Assalamu alaikum my YouTube family and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. तो चलें जी आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लिनिक से और यहाँ पर जो आप लोग को ज्वेलरी नज़र आ रही है ना, सो मम्मा जा रही थी शादी में और उनकी ये सारी ज्वेलरी यहाँ पर रखी हुई थी, तो मैंने सब चीज़ों को यहाँ से हटाना था क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग साइड स्टैंड की और डाइनिंग टेबल की, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने जो है ना वो डीप क्लीनिंग नहीं की हुई। अभी हमने घर की सफाई की थी तब भी इसको जो है ना वो इतना सारा नोट नहीं किया था और इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि मैं क्या बताऊं। हालांकि रेगुलर बेसिस पे भी डस्टिंग होती रहती है लेकिन डीप नहीं होती। आजकल है ना मौसम इस तरह का हो गया है ना, आजकल वेदर इस तरह का हो गया कि हर वक्त है ना डस्ट मट्टी जैसे उड़ रही होती है। और क्योंकि ना सर्दी की तरफ अभी जा रहे हैं तो ऐसे मौसम में इस तरह से हो जाता है ना। वाकई बहुत डस्ट, क्योंकि ये जो है ना हमारे ये जो स्पेस है इसके ऊपर एक विंडो है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती रहती है। और मैं अभी रात के वक्त डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि दिन में तो आप लोगों को पता है कि टाइम होता नहीं है, इतने सारे काम होते हैं। और मैंने कहा कि यार चलो रात में कर लेती हूँ। हाँ, मैंने इसको कहा भी जिया को कि आप अभी नहीं करो रात के वक्त, तो कह रही कि नहीं मम्मा आराम से मैं रात के वक्त ही करूँगी, क्योंकि रात के वक्त और कोई काम नहीं होते हैं तो आराम से इसकी क्लीनिंग हो सकती है। और वाकई से काफ़ी टाइम लगा ये सब करने में। वाकई मुझे तो मम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि रात के वक्त ऐसा कोई काम नहीं करना, लेकिन मैंने यही मम्मा को कहा कि नहीं मम्मा मुझे दोपहर में कोचिंग जाना होता है, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और ये हो रहा होता है कि अगर हमारी सफाई रह गई फिर आधा छोड़ के कोचिंग जाओ फिर वहाँ से आके सब समेटो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे तो ये पूरा दिन ये बहुत बिजी होती है छोटे छोटे कामों में, इसके बस पूरा दिन निकल जाता है। मैं तो फिर भी बड़े बड़े काम करके मैं फारिग हो जाती हूँ, लेकिन इसके जब तक ये सोती नहीं है ना इसके काम कुछ ना कुछ होते रहे। क्योंकि आयशा को ट्यूशन पढ़ाना, फिर उसके इतने नखरे उठाना, वो एक एक काम आप ही ये कर दो आप ही वो कर दो, वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो करती है, बहुत ज़्यादा वो करती है, बहुत रोब जमाती है वो मुझ पे, इतना मुझे तंग करती है। नखरे ही नहीं ख़त्म होते उसके, फरमाइशी ही नहीं ख़त्म होती। यार आप ही कभी ये कर दें कभी वो, सो बस मैं उसकी डिमांडें पूरी करती रहती हूँ पूरा दिन और ऐसे ही मेरा पूरा दिन गुजर जाता है बहुत ज़्यादा बिजी। क्योंकि मैं सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ 10 बजे तक 11 बजे तक, और फिर बस उठ के वही घर की सफाई वगैरह करो, फिर नमाज़ पढ़ के कोचिंग जाओ, तो बस यही मेरी रूटीन होती है रोज़ाना की। और कोचिंग से आके स्नैक्स खाओ, इसको स्नैक्स शाम में इसको स्नैक्स के बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। वाकई मुझे तो ऐसा होता है कि बस मैं तो पूरा दिन स्नैक्स खा सकती हूँ, लेकिन अब पूरा दिन तो खा नहीं सकती मैं, सो इसलिए हम लोगों ने कल रात में जिंगर मंगवाए थे जो आप लोगों ने वीडियो में देखे भी होंगे, वो भी इसने खा के फिर रात के 1 बजे कह रही है मम्मा चले ना हम पीनट्स मंगवाते हैं। वाकई फिर इसने रात में पीनट मंगवाई है और फिर वो खा कर फिर इसको सुकून मिला। वाकई हमारे ना घर पे कज़न आया हुआ था तो हमने कहा कि यार आप जो है ना वो जाते हुए हमें पीनट्स ला के दे देना। हमने रात में बैठ के जिंगर खाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो पीनट्स खाई हैं। लाइक बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, और जब दिल चाह रहा हो तो बस खा लेनी चाहिए वो चीज़। किसी भी चीज़ का दिल चाह रहा हो तो वो कर लेना चाहिए यार। और आज का जो टॉपिक जिया ने जो रखा है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। हाँ सीरियस है, सेंसिटिव है, जिसने हम सबको बहुत ज़्यादा डरा के रखा हुआ है। वाकई आप लोगों ने टाइटल पे देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्ड किडनैपिंग के हवाले से। और जैसे कि हम सबको और आप सबको पता है कि किस तरीके से बच्चों को अगवा किया जा रहा है, और ये कोई र्यूमर्स नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, ये सारी सच बातें हैं जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बहुत र्यूमर्स हैं, बहुत अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन नहीं, ये सारा कुछ सोच करना वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, जितना भी रख सकते हैं। वो भी आप इस तरीके से गाइड करें कि अगर बाहर जाओ आपके साथ कुछ इस तरह हो तो आप ये करो, इस तरह हो तो ये करो। तो हमने तो आयशा को बहुत ज़्यादा किया रखा हुआ है कि आयशा आपके साथ कभी इस तरह तो कह रही है मम्मा आप मुझे कराटे सिखा दो, अगर मेरे साथ इस तरह हो तो मैं उनको कराटे करके फाइटिंग करके उनको मैं ना मारूंगी। और उसकी तो फिर बातें भी ऐसी ही होती हैं कि बस हम हंस रहे थे, जिया और मैं हम बहुत हंस रहे थे। वाकई हम तो उसको छोटी छोटी, अगर ये मदरसे पे जा रही होती है ना तो 10 बार मैं इसको ये बोल देती हूँ कि आयशा कोई भी बुलाए जवाब नहीं देना, कोई भी कोई चीज़ दे के बेटा ये खा लो, और ये बहुत मज़े की होती है, किसी से भी कोई चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि बच्चों को तो ये चीज़ों का बहुत होता है। उनको कोई टॉफ़ी दे रहा होगा वो खुशी खुशी ले लेंगे, बल्कि और खुश हो जाएंगे उनसे। तो आज जो है ना माहौल ऐसा है, दौर ऐसा आ गया कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं, किसी भी अननोन पर्सन से कोई चीज़ नहीं लेनी है आपने। घर से हमें वाकई इनको ना गाइड करके हमें भेजना चाहिए, और साथ साथ इनके ऊपर दम दरूद वगैरह भी आप करके अल्लाह की अमान में डाल
करके डाल के और फिर इनको घर से निकाला करें। हाँ ना मम्मा, तो जब हम छोटे होते थे ना, लाइक छोटे क्या, अभी तक भी महर और आयशा स्कूल जाते हैं, जब हम लोग कॉलेज जाते हैं, मैं जब कॉलेज जाती हूँ, तो मम्मा की आदत है कि वो आयतुल कुर्सी पढ़ के ना हमें ज़रूर दम करके भेजती हैं। और मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी भूल जाएं, वो हमेशा, हम लोग काफ़ी लेट भी हो रहे होते थे, हमारे ऑटो वाले अंकल नीचे खड़े हुए होते थे, उसके बावजूद भी हम खड़े होते थे कि जल्दी से मम्मा दम क्योंकि करें। ना, जब तक ये लोग तैयार हो रहे होते हैं और आयशा को मैं तैयार कर रही होती हूँ, तो बस मेरे मुंह पर कोई ना कोई विर्द ज़रूर होता है, और जाते जाते इन तीनों को मैं दम करके और अल्लाह की अमान में देकर, और इनको भी कहती हूँ कि आप लोग रास्ते में दरूद शरीफ पढ़ा करो, और सब बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ और अपने बच्चों के लिए भी करती हूँ कि या अल्लाह तेरी हिफ्ज़ व अमान में गए हैं, सबको खैरियत से घर पहुँचाना। वाकई हमें एक तो अल्लाह पाक से ही सबसे ज़्यादा मदद मांगनी चाहिए। उसमें सुकून भी हो जाता है कि हम जब बच्चों को अल्लाह की अमान में दे देते हैं, तो बस फिर अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करता है। जी बिल्कुल, हमें जो है ना वो अल्लाह पाक से ही सबसे पहले मदद मांगनी चाहिए, उसके अलावा हमें खुद भी केयर करनी चाहिए अपने बच्चों की, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही यही फरमाते हैं कि हमें खुद अपनी हिफाजत करनी चाहिए, फिर ही अल्लाह पाक जो है वो हमारी मदद करते हैं और हमारा साथ देते हैं। और हमें जो है ना वो अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद देनी चाहिए, चाहे वो मदरसा जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर कोचिंग्स वगैरह जा रहे हैं ना, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए भाई। बिल्कुल भी जो है ना वो रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी सूरत में, जो है ना वो रिस्क लेने वाला तो जो है ना वो चला ही गया है ज़माना कि हम बच्चों के लिए रिस्क लें, इसको उनके साथ भेज देते हैं कि भाई आप मेरे बच्चों को ले आना, या फिर अब ये तो बिल्कुल दौर ही नहीं है इस चीज़ करना चाहिए। और बच्चों की किडनैपिंग के अलावा भी घर के अंदर जैसे लेडीज़ आ जाती हैं और है ना, जैसे हाँ पानी के बहाने आ गई, कोई किसी भी चीज़ और के बहाने आ गई, तो इस तरह की कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह से वो भाई आप ख्याल रखें, क्योंकि आजकल का वो ज़माना है ही नहीं। क्योंकि अभी हमारे बिल्कुल करीब में ही है ना इस तरह का एक वाक़या हुआ है कि उनकी बेटी की शादी थी, और वो जैसे दरवाजे पर इनकी बेल हुई और वो दरवाज़ा खोलने के लिए गई, तो वो पाउडर टाइप की चीज़ इनके ऊपर, कुछ जाली, दरवाज़ा अभी खोला भी नहीं था, इन्होंने जालियों के अंदर से पाउडर टाइप की कोई चीज़ इनके मुंह पर फेंकी। और आंखों में इनको जलन सी होने लगी। बस वो अपनी आंखें मलते हुए सामने की तरफ जैसे ही इन्होंने उनकी तरफ देखा, तो वो एक पेन टाइप की कोई चीज़ थी, और उसके देखते ही चंद सेकंड भी नहीं हुए थे कि वो हिप्नोटाइज हो गई। हाँ वाकई। और फिर इन्होंने जो है ना वो खुद उनके लिए दरवाज़ा खोला, उनको अपने घर के अंदर लेकर आई, 2 औरतें थी वो, और उनको अपने घर के अंदर लेकर आई। अभी कुछ टाइम बाद जो है ना वो उनकी बेटी की जो है ना शादी थी, और उनके घर पे सारा जेवर पैसे वगैरह, जाहिर सी बात है शादी वाले घर पे तो नया नया जेवर रखा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमाउंट होती है पैसों की, और काफ़ी जो है ना वो और भी सामान होता है। तो उन्होंने हर चीज़ खुद दिखाई है उनको, और सारा कुछ जेवर वगैरह खुद अपने हाथों से उन औरतों को दिया है, और फिर उनको जो है वो दरवाजे तक छोड़ कर आई हैं, दरवाज़ा वगैरह बंद करके वो बैठी हैं। उसके बाद जो उनका बेटा था वो बाहर था, जब वो आया है, और तब भी ना उनको होश नहीं था। जब उनके बेटे ने इनको अपनी अम्मी को जो है वो होश दिलाया, तब भी इनको होश नहीं आ रहा था। फिर वो अपनी जो है ना वो रिलेटिव्स को बुला कर आए, तब जाके फिर इनको होश दिलवाया, उनसे जो है वो थोड़ा हिलाया, तब जाके उनको होश आया। और वो इतना रो रही थी, लाइक जाहिर सी बात है किसी की क्या हालत होगी उस वक्त जब उसके सामने ये सारा कुछ होगा, और कुछ टाइम बाद उसकी बेटी की शादी होगी, तो क्या ही हालत होगी। हम खुद सोचें तो कितना वो होता है। क्योंकि आजकल अब पता नहीं ये लोग करते भी हैं, किडनैपिंग वगैरह हो रही है, या जो इस तरह की लेडीज़ निकली है, अब गुर्बत की वजह से हो रहा है। लेकिन ये कि जो जिनकी शादी थी उन्होंने भी कितनी मुश्किलों से ये सब कुछ अरेंज किया होगा। वाकई यार, गुर्बत की वजह से भी हो रहा है, तो कोई कैसे ऐसे कर सकता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए? भैया आप किसी और की इनको इतना दुख दे रहे हो, इतनी तकलीफ़ें दे रहे हो, उनके बच्चों की खुशियाँ छीन रहे हो। ये कि हमारी तो यही दुआ, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत अता फरमाए। वाकई बस अल्लाह ताला हम सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम सबको अपनी बहुत बहुत केयर करनी चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए। और बस, और बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो गए हैं, सो आज के लिए इतना बहुत था। और जाहिर सी बात है दिल में बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए और शेयर करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन हम नहीं शेयर करते एक दूसरे से, जो कि करनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए दिल की। और इस तरीके से ये होता है कि एक दूसरे को मशवरे मिल जाते हैं, एडवाइसेस मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, कर लेनी चाहिए, ऐसी बात है। सो आई होप कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज जो है वो मैं हमेशा अकेले रूम में बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक था ना वो इतना सेंसिटिव था,
सो मैं मम्मा के साथ ही बैठी हुई थी और मम्मा ने भी मुझे काफ़ी हेल्प की। सो बहुत मज़ा आया मुझे मम्मा से बात कर कर। आई होप कि आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा। और जो आपकी खाला ने आपको सुबह कॉल की थी, ज़रा वो भी तो बात बता दो। हाँ भाई, कल मैंने जो है ना वो आप सबके साथ हाँ कुछ गलत इसने बोल दिया। हाँ, कल मैंने आप सबके साथ जो गिफ्ट शेयर किए थे ना, उसके अंदर मुझे एक्चुअली मम्मा जो है वो सो रही थी उस वक्त, और मुझे लगा कि मुझे पता नहीं था कि ये सारे गिफ्ट इसमें से दिया किस किस ने। तो मैंने जो आप सबके साथ जो है ना वो स्टोरेज बॉक्स और साथ में एक जो डॉल थी, ठीक है, डॉल सेट था, उसके अंदर बीड्स थी या सो वो मुझे मेरी मतलब हमें और आयशा को मेरी खाला ने गिफ्ट की थी, सोबिया खाला ने, और मुझे पता नहीं था। सो थैंक यू सो मच। मम्मा भी जब ये व्लॉग देख रही थी ना, और जब उन्होंने ये बात मेरी सुनी कि मैंने कहा कि मामू ने ये वाला दिया है, अच्छा मामू लोगों ने भी बाकी सामान दिया हुआ था लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरी खाला ने दी थी, और मैंने कहा कि जिया ये तो सोबिया खाला ने दिया था। मैंने कहा कि यार शिट, मैंने तो ये कह दिया। मतलब कोई बात नहीं यार, मैं अब नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी, उसमें बता दूँगी। हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, खैर कोई बात नहीं। और आई होप कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।